और इंदौर से बड़ी खबर है, जहां बाल गृह पर छापा। जी हां, महिला बाल विकास की टीम ने छापा मारा है। 21 बच्चियों का रेस्क्यू किया गया है। बाल गृह से 3 बच्चियां लापता हैं। वात्सल्यम बाल गृह के नाम से ये बाल गृह चल रहा था। संस्थान चलाने के किसी भी प्रकार के दस्तावेज नहीं मिले हैं और बिना पंजीकरण के ही यह बाल गृह चल रहा था। वात्सल्यम बाल गृह के नाम से यह बाल गृह चल रहा था। भोपाल की तर्ज पर इंदौर में यह बाल गृह चल रहा था। विजयनगर स्थित स्कीम नंबर 74 में यह बाल गृह चल रहा था। महेश मिश्रा हमारे साथ जुड़ गए हैं ज्यादा जानकारी के साथ। महेश, क्या है जानकारी? देखिए, अब से कुछ दिनों पहले एक भोपाल में बड़ी कार्रवाई हुई थी। कन्वर्जन हो रहा था और बच्चियां गायब हो रही थी। एक बाल गृह पे छापा मारा गया था और वहां से कई बच्चियां रेस्क्यू की गई थी। उसी तर्ज पे इंदौर में मुख्यमंत्री ने एक अपनी जो मीटिंग होती है उस मीटिंग में कहा था अधिकारियों पे कि बाल गृहों पे अपनी नजर रखी जाए, जहाँ पे बच्चियों का कन्वर्जन हो रहा है और जहाँ पे बच्चियों के परिवार से बच्चियों को नहीं मिलाया जा रहा है। उसी तारतम्य में इंदौर के वात्सल्य ग्रुप में एक, माफ कीजिएगा, वात्सल्य के नाम से कि यहाँ पे एक अनाथ आश्रम है, उस आश्रम में ये बच्चियां रह रही थी। इनमें से 21 बच्ची को रेस्क्यू किया गया। इसमें से पहली जानकारी जो थी, उसमें से 4 बच्चियों का पता नहीं मिल रहा था। उसमें से एक बच्ची के माता पिता का पता मिल चुका है, एक बच्ची अपने घर पहुंच चुकी है, बल्कि 3 बच्चियां जो बची हुई हैं उनकी जानकारी नहीं मिली। टोटल 25 बच्चियां थी इस बाल गृह में। इन बच्चियों को लेके एक बड़ा यहाँ पे आज एक रेस्क्यू किया गया है बच्चों को नहीं, और 3 बच्चे अभी तक लापता हैं। तो इसको लेके ये कयास लगाया जा रहा है कि या तो इनका कन्वर्जन किया जाए या बच्चे कहीं लापता हैं। इसको लेके एक बड़ी कार्रवाई है और मुख्यमंत्री मोहन यादव की निर्देशन के बाद में ये कार्रवाई की गई है। इंदौर के विजयनगर थाना क्षेत्र में ये घटना है और यहाँ पे 21 बच्चों को रेस्क्यू किया गया है। 4 बच्चियां लापता थी, एक बच्ची अपने परिवार के साथ में मिली, 3 बच्चियां अभी भी लापता हैं। जी महेश, चिंताजनक है। ऐसे कितने ये बाल गृह में करते क्या है? थोड़ा सा जरा समझाइए, कैसे बच्चों को ये रखते हैं, क्या करते हैं, यहाँ कहाँ से बच्चे आते हैं, इनके पेरेंट्स कौन होते हैं, क्या कुछ होता है, बताइए जरा। देखिए, बाल गृह का जो नियम है, जो कानून है, जो स्टैंडर्ड प्रोसीजर है, उस प्रोसीजर के तरह जो बच्चियां सड़कों पे भीख मांगती, भिक्षावृत्ति करती पाई जाती हैं, जो ट्रेनों में छोड़ जाती हैं, जिनके माता पिता का पता नहीं होता, या फिर वो बच्चियां जिनके लेकर कोई बच्चे हो या बच्चियां हो, जिनको लेकर कोई लीगल मामला चल रहा होता है कि पिताजी उसकी कस्टडी मांग रहे हैं, उसकी बेटी उसकी कस्टडी मांग रही है, इन सारी चीजों में से कई बच्चियों को इन बाल गृहों में भेजा जाता है। इनको सरकार मोटा पैसा देती है। ये एनजीओ के नाम पे काम करते हैं और ये दावा करते हैं कि इन बच्चियों का जीवन सुधारेंगे, इन बच्चियों को अच्छे से रखेंगे। और जब वहां पे पहुंचते हैं, वहां पे देखा जाता है तो उनकी स्थिति नारकीय होती है। कई बाल गृह ऐसे हैं जो बहुत अच्छे से बच्चों को लग रहे हैं, पर कुछ ऐसे भी हैं बाल गृह जहाँ पे बच्चों की स्थितियां अच्छी नहीं होती हैं। इन्हीं जानकारी के तहत इन्हीं के कारण पूरे मध्य प्रदेश को बदनामी झेलनी पड़ रही है। उम्मीद करते हैं महेश, वक्त कम है, वरना इस विषय में आपसे और लंबी बातचीत करने का मन था, लेकिन वक्त कम है। महेश, इस तमाम महत्वपूर्ण जानकारी के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। तो इंदौर से एक और बाल गृह में बच्चियों के गायब होने की खबर है और मुख्यमंत्री ने भोपाल की घटना पर सख्त एक्शन लिया था। अब इस बाल गृह में, जो कि वात्सल्यम नाम से है, इस पर क्या कार्रवाई होती है देखने का विषय है जरूर।